दोस्तों स्वागत आप सभी का एवरीथिंग इज स्टॉक मार्केट चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एवलॉन टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड के आईपीओ के बारे में। एवलॉन कंपनी क्या काम करती है, उसके फंडामेंटल्स क्या हैं, कंपनी घाटे में है कि प्रॉफिट में है, आईपीओ की जीएमपी यानी ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है, हमको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, सारी की सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। और हम लास्ट में उदय शिव कुमार आईपीओ की बात करने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक आप बने रहिए। तो दोस्तों ये कंपनी 1999 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, मतलब 24 साल हो गए कंपनी को रन होते हुए, 24 साल पुरानी कंपनी है। और यहाँ पर इसके और आगे बात कर लेते हैं। तो कंपनी जो है इंटीग्रेटेड ईएमएस कंपनी है। ये एंड टू एंड सॉल्यूशन मुहैया कराती है। ये भारत की एकमात्र ईएमएस कंपनी है जिसके पास अमेरिका में भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। दोस्तों इसके पास इंडिया में लगभग 10 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है और एक अमेरिका में और एक यूरोप में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। और जहाँ से यूएसए में जो अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वहाँ इसका सबसे ज़्यादा बिजनेस होता है और वहीं से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू इस कंपनी का आता है। इसके चलते नॉर्थ अमेरिकन मार्केट में बढ़त हासिल की है। मतलब ये वाला जो प्लांट है जो अमेरिका में है वहाँ से अच्छा खासा कंपनी प्रॉफिट भी बुक करती है और वो प्लांट काफ़ी अच्छा चलता है। अब यहाँ पर कंपनी काम क्या करती है, तो कंपनी आप देखेंगे एवलॉन पीसीबी डिज़ाइन और असेंबली से लेकर केबल असेंबली, वायर हार्नेस, शीट मेटल फैब्रिकेशन, मशीनिंग, मैग्नेटिक्स और इंजेक्शन मोल्डिंग, प्लास्टिक कई तरह के सर्विसेज देती है। और यह इंडस्ट्रियल मोबिलिटी, मेडिकल डिवाइसेज जैसी लंबी लाइफ साइकिल वाली इंडस्ट्री से लेकर सोलर इलेक्ट्रिक व्हीकल और हाइड्रोजन जैसी तेज़ी से उभर रही इंडस्ट्री तक को अपनी सेवाएं देती है। मतलब कंपनी का जो काम है वो कई हिस्सों में बटा हुआ है, जहां ये एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ और मेडिकल डिवाइसेज, सोलर इंडस्ट्रीज़, इलेक्ट्रिकल व्हीकल, हाइड्रोजन व्हीकल में अपना योगदान देती है। तो कंपनी बहुत फील्ड में अपनी सेवाएं देती हैं। इनके जो मेन क्लाइंट हैं वो यहाँ कुछ लिखे हुए हैं, जैसे क्योसन इंडिया, जोनर सिस्टम्स और कोलिंग्स एरोस्पेस, इको चिप्स, मैटिक और सिंथेटिक कॉरपोरेशन जैसी कंपनियां इसके क्लाइंट हैं। अब कंपनी के साथ रिस्क ये है कि कंपनी का जो अधिकतर माल है कच्चा माल वो 40 से 50% का बाहर से आता है, क्योंकि आपको पता होगा कि चीन और सिंगापुर, हांगकांग से चिप वगैरह आती हैं तो इनका कच्चा मटेरियल भी वहीं से आता है। तो उतार चढ़ाव बना रहता है। इंडिया का कभी चाइना के प्रति रुख खराब हो जाता है, कभी अच्छा हो जाता है, उस प्रकार से भी बना रहता है और उतार चढ़ाव रेट में भी बना रहता है। तो ये इसके लिए एक दिक्कत वाली बात है। और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के मामले में कंपटीशन भी बढ़ रहा है, तो ये भी एक इसके लिए रिस्क वाली फैक्टर की बात है। इसमें दो ही रिस्क हैं, एक तो बाहर से ज़्यादा माल आयात होता है कच्चा माल, और एक इस सेक्टर में जो है थोड़ा सा कंपटीशन बढ़ रहा है, वो वाली बातें हैं। और एवलॉन आईपीओ क्या है, कैसा रहेगा एवलॉन आईपीओ, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इस प्रकार की जो मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज कंपनियाँ हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स जो कंपनियाँ बाज़ार की तरफ काफ़ी बढ़ रही हैं। इसकी वजह से ग्लोबल कंपनियाँ अपना मैन्युफैक्चरिंग बेस बढ़ा रही है और एवलॉन ज़्यादा ग्रोथ देने वाली क्लीन एनर्जी सेगमेंट में जोर लगा रही है। जैसा कि आपको पता है कि गवर्नमेंट भी जोर लगा रही है क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी में, तो कंपनियां भी लगभग उसी तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और अगले 2-3 सालों में ये अच्छी कमाई की तस्वीर दिख रही है। इसके चलते इस सेक्टर में पीछे ऊंचे स्तरों पर बना रह सकता है। मतलब जो एनर्जी सेगमेंट है, क्लीन एनर्जी सेगमेंट, वहाँ पर कंपनी अच्छा खासा काम कर सकती है, जो कि 2026 के और 2022 के बीच में ये कंपनी 22% सालाना की कंपाउंड रेट से बढ़ सकती है। मतलब अच्छी खासी ग्रोथ इसमें आने वाले समय में हो सकती है। अब आईपीओ का कंपनी क्या काम करने वाली है, तो जैसा कि सभी कंपनियां आईपीओ को जो पैसा जुटाती है उसमें कुछ तो प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी बेचते हैं, तो वो पैसा वो घर लेके चले जाते हैं। उसके बाद कर्ज के लिए कुछ पैसा जो दूसरों से कर्ज लिया जाता है वो भी, और कुछ काम काज में लगाया जाता है। और इसी प्रकार से कुछ आम कारपोरेट ज़रूरतों के लिए, मतलब कुछ कंपनी के काम के लिए भी लगाया जाता है। तो जो ये पब्लिक ऑफर है इसमें 75% जो है इशू क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल निवेशकों के लिए है और 15% एनआईआईज के रखा गया है। हम जैसे रिटेल इन्वेस्टरों के लिए 10% यहाँ पर रखा गया है। 34 शेयर हम लोग को कम से कम खरीदने होंगे और उससे ज़्यादा की आगे हम बात करने वाले हैं।
तो आप आईपीओ की डिटेल अब देख लेते हैं। ये आईपीओ आज की डेट यानी कि अप्रैल 3 से और 6 अप्रैल तक चलेगा। यहाँ पर एक दिन बीच में छुट्टी हो सकती है, वैसे 3 दिन ही ये आईपीओ कोई भी आईपीओ चलता है। तो आज की डेट इसमें निकल चुकी है। वीडियो वैसे कल ही आ जानी चाहिए थी 2 अप्रैल को, लेकिन फिर भी मैं आज इसका आईपीओ में देख रहा था कि कितना सब्सक्रिप्शन होता है और उदय शिव कुमार का जो आईपीओ है वो कैसी लिस्टिंग होती है, इसीलिए मैंने एक दिन लेट वीडियो बनाई है। तो अभी तक आपने सब्सक्राइब अगर नहीं ख़रीदा है ये वाला आईपीओ तो ये वाली वीडियो ज़रूर देखें। आपको कम से कम पता होना चाहिए कि आपका पैसा लग कहाँ रहा है, कंपनी काम क्या करती है, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, उसके बाद ही आप आईपीओ ख़रीदें। तो यहाँ पर 3, 4, 5 और 6 3 दिन तक ये आईपीओ खुला रहेगा। एक दिन मार्केट हो सकता है बीच में क्लोज हो, इसीलिए ये आईपीओ 6 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें अभी जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं है। आज का सब्सक्रिप्शन हम देख लेंगे लास्ट में, इसके बाद एक दिन और सब्सक्रिप्शन आप देख लीजिए, लास्ट दिन आप अप्लाई करिए, क्योंकि सब्सक्रिप्शन वगैरह देखने के बाद ही सब चीज़ें समझ में आती हैं। प्राइस बैंड इसका 415 से 436 का रखा गया है। 34 शेयर का ये लॉट है। और इसकी जीएमपी की अगर हम बात करें दोस्तों, तो इसकी जीएमपी आज की 30 रुपये चल रही है। 34 × 30 अगर हम यहाँ पर करें तो यहाँ पर 920 रुपये, यहाँ पर 1020 रुपये के लगभग का हमको प्रॉफिट बता रहा है। यहाँ पर 1000 रुपये का आपको प्रॉफिट हो सकता है। तो अभी जल्दबाजी ना करें, जीएमपी ऊपर नीचे भी हो सकती है, तो वो हम देखेंगे, उसके बाद ही यहाँ पर काम करेंगे। बेसिक अलॉटमेंट जो इसका है वो आगे वाले में देख लेते हैं। बेसिक इसमें लंबी डेट भी काफ़ी रखी गई है, 3 से 6 तक आईपीओ चलेगा। उसके बाद 12 तारीख को अलॉट होगा, 13 तारीख को आपके पैसे रिफंड आएंगे, 17 तारीख को क्रेडिट जो शेयर आपको मिले होंगे वो आपके क्रेडिट हो जाएंगे, और 18 तारीख को यहाँ पर लिस्टिंग है। तो काफ़ी लंबा समय है। जीएमपी में उतार चढ़ाव भी हो सकता है, और जीएमपी अभी काफ़ी कम चल रही है। तो अभी मैं इसको सब्सक्राइब करने की मतलब मैं खुद तो अभी सब्सक्राइब करने वाला नहीं हूँ। 1-2 दिन में और इसकी जीएमपी देखूँगा, उसके बाद ही हम डिसाइड करेंगे कि इसको अप्लाई करना है कि नहीं। तो मैं एक वीडियो अगली भी लेके आ जाऊँगा, उसमें आपको पता चल जाएगा कि मैं अप्लाई कर रहा हूँ कि नहीं। अब और आगे बात करें तो टोटल इशू इसका 856 करोड़ का है, 865 करोड़ का है, जिसमें से फ्रेश इशू 320 करोड़ का है और 545 करोड़ रुपए का ऑफर फॉर सेल रखा गया है। अब यहाँ पर ये एनएससी और बीएससी दोनों पे लिस्ट हो जाएगा, और यहाँ पर आप 14,824 रुपये कम से कम अप्लाई कर सकते हैं, और 1,92,712 आप रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप अप्लाई करते हैं उससे ज़्यादा अमाउंट का, तो आप स्मॉल एचएनआई और बिग एचएनआई में अप्लाई कर सकते हैं। कंपनी के जो शेयर हैं प्रोमोटर्स के पास वो अभी 70% के लगभग हैं, और आईपीओ आने के बाद जो शेयर बिक जाएंगे तो कंपनी के प्रोमोटर 51% के लगभग इसमें बचेंगे। अब यहाँ पर इसका रेवेन्यू मॉडल देख लेते हैं। तो यहाँ पर टोटल एसेट्स, रेवेन्यू, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2020 में 12 करोड़ के लगभग का था, जो 21 में 23 हो गया, 22 में 68 हो गया। और यहाँ पर कर्जा भी थोड़ा बढ़ा है। तो कर्जा जैसे 248 करोड़ का जो कर्जा था वो 294 हो गया है। तो अगर काम अच्छा कर रही है कंपनी तो कर्जा लेना कोई बुरी बात नहीं है। पर दोस्तों कंपनी के सारे सेगमेंट अच्छे लग रहे हैं, कंपनी वर्क भी अच्छा कर रही है, कंपनी जिस सेक्टर में काम कर रही है वो भी सेक्टर अच्छा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी अच्छा आ रहा है। लेकिन यहाँ पर जीएमपी जो है वो काफ़ी कम चल रही है। तो यदि जीएमपी के हिसाब से अगर हम अप्लाई करें तो अभी एक दिन और जीएमपी देखेंगे, एक वीडियो और आएगी वो देखेंगे, उसके बाद ही हम डिसीजन लेंगे। अब देखते हैं कि पहले दिन ये आईपीओ कितना गुना सब्सक्राइब हुआ है। तो दोस्तों यही तो लास्ट में देखना था जो कि सबसे ज़रूरी है। जैसा कि आप देखेंगे कि आज का जो मार्केट का माहौल था, उदय शिव कुमार का आईपीओ आया वो माइनस में लिस्ट हुआ है। अगर एनएससी की साइड पे देखें तो 30 रुपये में लिस्ट हुआ है, और बीएससी पे वो जो शेयर है उदय शिव का वो 35 रुपये पे लिस्ट हुआ है, जबकि शेयर की वैल्यू ही 35 रुपये थी। उसके बाद बीएससी में शॉर्ट सर्किट लग गया तो यहाँ पर लोगों को घाटा हुआ, और जबकि एनएससी में भी लोगों को यहाँ पर घाटा ही हुआ है। जबकि उसकी जीएमपी काफ़ी अच्छी बता रही थी, 10 की जीएमपी थी, 428 का लॉट था, यानी कि 4280 रुपये के लगभग का प्रॉफिट बता रहा था। लेकिन सब खेल उल्टा हो गया, और उदय शिव कुमार का आईपीओ जिनको भी लगा है उनको यहाँ नुकसान होता हुआ दिख रहा है। तो इसी वजह से आज जो इसका आईपीओ है
यहाँ पर आप देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स वाला आईपीओ, इसमें कुछ भी आज खरीदारी नहीं हुई, 0.03 गुना ये सब्सक्राइब हुआ है, बहुत ही कम गुना ये सब्सक्राइब हुआ है। तो ये मार्केट में निगेटिव माहौल हो गया आईपीओ, जो उदय शिव का आईपीओ जो लिस्ट हुआ उसके चलते। तो अभी हम एक वीडियो और बनाएंगे उस पर, उसके बारे में देखेंगे। कंपनी के बारे में सारी चीज़ें आपको पता चल गई। कंपनी अच्छी है, रेवेन्यू मॉडल भी अच्छा है, कंपनी वर्क भी अच्छा कर रही है, कंपनी अलग अलग सेक्टर में काम भी कर रही है। पर अभी इस